जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पोषण के प्रकार। तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि पोषण के प्रकार अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पोषण के बारे में भली भांति जानते होंगे। हालांकि अगर आप पोषण के बारे में नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। पोषण क्या चीज़ है, आइए इसको समझ लेते हैं। तो पोषण का जो सामान्य अर्थ होता है वो है भोजन से। पोषण का जो सामान्य अर्थ होता है वो है भोजन से, और या फिर आप कह सकते हैं कि भोजन को अंतर्ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। या फिर अगर और आप अच्छी तरीके से परिभाषा देना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि जीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना तथा अवशोषण करना, शरीर के अंगों की मरम्मत व सुरक्षा करना पोषण कहलाता है। तो अगर आप परिभाषा देना चाहें तो इस तरीके से शॉर्टकट में भी दे सकते हैं कि पोषण का सामान्य अर्थ भोजन है, या फिर कह सकते हैं भोजन को ग्रहण करना है। फिर और अच्छे से बताना चाहें तो जीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना तथा अवशोषण करना, साथ ही साथ शरीर के अंगों की मरम्मत व सुरक्षा करना पोषण कहलाता है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों पोषण क्या चीज़ है समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है स्वपोषी पोषण। देखिए, स्वपोषण का शाब्दिक जो अर्थ है स्वयं को पोषित करना, अर्थात कहने का मतलब ये है कि स्वयं से भोजन की प्राप्ति करना आपका स्वपोषण कहलाता है। अगर आप स्वपोषण की और अच्छे से परिभाषा देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि वे जीव जो स्वयं से भोजन का निर्माण करते हैं उन्हें हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकांश पौधे स्वपोषित हैं। देखिए, मानव जो है वो स्वपोषित में नहीं होते हैं। अगर आपके जैसे बच्चे क्या होता है कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि टीचर ये बता दीजिए कि जो स्वपोषी पोषण है इसका मतलब वे जीव जो स्वयं से भोजन का निर्माण करते हैं उन्हें स्वपोषी। तो अक्सर लोगों के दिमाग में ये आता है कि इंसान भी तो अपने से भोजन का निर्माण करता है। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि इंसान भोजन का निर्माण नहीं करता है, वो भोजन को पकाता है, वो निर्माण नहीं करता है। वो भोजन को बनाता नहीं है, वो भोजन को पकाता है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं रखना, क्योंकि अक्सर लोग को यही पता रहता है कि स्वपोषी का मतलब जो स्वयं से भोजन का निर्माण करता है, तो उसमें मानव को वो शामिल कर लेते हैं। तो स्वपोषी में नॉर्मली अधिकांश जो आते हैं वो पेड़ पौधे ही होते हैं। मानव स्वपोषी पोषण में नहीं आता, मानव विषमपोषी पोषण में आता है। तो आपको ये ध्यान देना कि जो मनुष्य होता है वो भोजन बनाता नहीं है, वो भोजन को पकाता है। अब बात करते हैं विषमपोषी पोषण क्या है। तो देखिए, जो स्वपोषी पोषण होते हैं इनके कुछ विपरीत में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो क्या करते हैं, इन स्वपोषियों के माध्यम से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। तो उनको हम लोग बोलते हैं विषमपोषी पोषण। तो जैसे अब मैं आपको बताऊं, स्वपोषियों के विपरीत कुछ जीवधारी अपने भोजन या भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते तथा भोजन के लिए अन्य जीवों या कह सकते हैं स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं। ऐसे जीव को हम विषमपोषी या परपोषी कहते हैं या कहलाते हैं, तथा पोषण की यह प्रक्रिया विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण कहलाती है। तो उम्मीद करूंगा बात समझ में आ गई। देखिए, स्वपोषी पोषण में क्या होता है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं करते हैं तो उन्हें हम स्वपोषी बोलते हैं। और विषमपोषी क्या होते हैं कि स्वपोषी के जस्ट उल्टा होते हैं। ये खुद भोजन का निर्माण नहीं करते, ये स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं, अर्थात पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। तो ऐसे जीवों को हम लोग बोलते हैं विषमपोषी पोषण। देखिए, आप एक मैंने नोट पॉइंट लिख रखा है। देखिए, जो विषमपोषी पोषण होता है इसमें पोषण प्राप्त करने की विधियों में अधिक विविधता पाई जाती है, अर्थात बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है, बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं इसमें विषमपोषी पोषण में। इसके अंतर्गत शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं और सर्वाहारी। शाकाहारी का मतलब जो सिर्फ जो साग सब्जी खाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जो कुछ पशु जैसे गाय हो गए, बकरी हो गए, भैंस हो गए, ये सभी शाकाहारी में आते हैं। बात करें मांसाहारी तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सिर्फ मांस का सेवन करते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो शेर हो गया, बाघ हो गया, ये सारे लोग। और आप कह सकते हैं कि तेंदुआ हो गया। तो ऐसे कुछ जानवर होते हैं। जैसे मैं बात करूं, बिल्ली तो नहीं कह सकते क्योंकि बिल्ली जो होती है वो सर्वाहारी में आ सकती है, कुत्ता भी जो वो सर्वाहारी में आ सकता है। तो मांसाहारी में आप ये शेर, बाघ और तेंदुआ को आप ले सकते हैं। और सर्वाहारी का मतलब ये होता है कि जो मांस और साग सब्जी दोनों खाते हैं तो वो सर्वाहारी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो सर्वाहारी में मनुष्य होता है, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो मांस का भी सेवन करता है, साथ ही साथ वो फल फूल सब्जियों का भी सेवन करता है। तो ये विषमपोषी पोषण में ये मतलब जो भोजन ग्रहण करते हैं उसके आधार पर इनको तीन टाइप के पाए जाते हैं।
हालांकि यहाँ पे 3 प्रकार के अलग होते हैं, ये इनमें विविधताओं के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि 3 टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं विषम पोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं आइए देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला हम लोग समझेंगे प्राणी समभोजी पोषण क्या है। तो प्राणी समभोजी पोषण जो होते हैं वे जीव जो विभिन्न जटिल भोज्य पदार्थों को मतलब जो खाने वाले पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं, ऐसे जीव को हम लोग प्राणी समभोजी कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल में आता है अमीबा हो गया, कुत्ता हो गया, बकरी हो गया, शेर हो गया, मानव हो गया। तो जो मानव होते हैं वो प्राणी समभोजी में आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। देखिए विषम पोषी पोषण में बात करते हैं दूसरा नंबर। अभी मैंने प्राणी समभोजी की बात किया, अब बात करते हैं परजीवी। तो देखिए परजीवी क्या होते हैं, वे जीव जो किसी अन्य जीव को मारे बिना उनसे अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं, ऐसे जीव को हम लोग परजीवी कहते हैं। तो परजीवी का मतलब होता है जो किसी के ऊपर होते हैं, यानी किसी के ऊपर निवास करके उन्हीं के ऊपर रहेंगे और उन्हीं से अपना भोजन ग्रहण करेंगे और उनको मारते नहीं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जूं हो गया जो आपके सिर में रहता है, जूं, जोंक हो गया, खटमल हो गया। तो ये कुछ ऐसे जंतु, ऐसे जीव हैं जो क्या करते, किसी अन्य जीव को बिना मारे वो अपनी क्या करते, भोजन की प्राप्ति करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल बताऊं, जुआ होता है, तो जो जुआ होता है, जूं जिसको बोलते हैं, वो हमारे सिर पे होता है, तो हमको मारता नहीं है, लेकिन हमारे अंदर का जो ब्लड होता है उसको खींच लेता है। तो वो क्या कर रहा है, अपने भोजन की प्राप्ति कर रहा है, हमको मार नहीं रहा, फिर भी वो भोजन की प्राप्ति कर रहा है। उसी तरह खटमल भी होता है, जोक भी होता है, ये सब क्या करते हैं, खून चूसते हैं, तो वो अपने भोजन को प्राप्त कर रहे हैं और हमको मार नहीं रहे हैं। तो बिना मारे जो भोजन की प्राप्ति कर लेते हैं, ऐसे जीवों को हम लोग परजीवी कहते हैं। अब बात करते हैं मृतोपजीवी क्या है। तो मृतोपजीवी वे जीव होते हैं जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जीव को हम लोग बोलते हैं मृतोपजीवी। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कवक हो गया, ये कवक और जीवाणु ये बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, साथ ही साथ ईस्ट भी ये सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, कवक, जीवाणु और ईस्ट, ये लोग क्या करते हैं, मरे हुए जीव यानी जो मर चुके रहते हैं, मृत जीव होते हैं, उनसे ही अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं कुत्ता भी, चील हो गया, और भी कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो क्या करते हैं, मृत जीवों को खाते हैं। जैसे आप कुत्ते को देखते हैं तो कुत्ते भी क्या करते हैं, मरे हुए चीज़ को खाते हैं। चील होता है, चील भी क्या करता है, वो भी मरी चीज़ों का सेवन करता है। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, ये सारे लोग मृतोपजीवी के श्रेणी में आते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज मैंने बताया पोषण कितने प्रकार के होते हैं और उनमें से भी कुछ प्रकार मिले हैं, उनको भी डिस्कस करने का प्रयास किया गया। तो दोस्तों इसी तरह मिलेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।